अच्छा जी, तो ये मैं थोड़ी तेजी करूंगा, तो हो सकता है कि आपको मजा ना आए। चलें, बार मैंने दोबारा इनिशिएट कर दिया है तो फिर आराम से ही कर लेते हैं। तो ये एयरलाइन ट्रैवल वेबसाइट, तो वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको फ्लाइट टिकट्स जो बेचती है ये वेबसाइट। तो अगर आप उसको देखें भी सही, तो फॉर एग्जाम्पल आप, अगर आपकी स्टेट क्या होगी, आपने लाहौर से फ्लाइट लेनी है, तो आप लाहौर एयरपोर्ट से जाना चाहेंगे और एक खास वक्त पे जाना चाहेंगे। और फिर आप, ये भी होगा आपकी स्टेट के मैंने बिजनेस क्लास से नहीं जाना, मैंने तो भाई इकोनॉमी से जाना है, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, बल्कि उससे भी नीचे कोई अगर है तो वो वाली ऑप्शन दे दो मुझे। ऐसा ही है ना? देखा, ये अपने कामों में लगे हुए ऑनलाइन क्लासेस के शदाई। यस है। तो अगर आप तवज्जो से सुन रहे हो ना, तो आप प्रॉम्प्टली मुझे रिस्पॉन्स करें वापस, तेजी से। आप अपने चक्करों में होते हैं। बड़ा खैर है, मैं भी इसीलिए रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ताकि मेरी ये जो है ना, कम से कम आप अपने वक्त में ही इसको देख लें और अच्छे तरीके से देख लें। तो अगर आपने लाहौर से फ्लाइट लेनी है, तो मैंने कहा कि ये भी आपकी एक ज़हन में होता है कि ये इकोनॉमी हो या बिजनेस हो या कोई और, कोई अगर इससे भी नीचे कोई कैटेगरी बनती हो तो वो दे दो भाई हमें। आप ये, आपको ये भी पता होता है जब आप एयरपोर्ट एयरपोर्ट पे पहुंचते हैं तो कि मैंने किस साइड पे जाना है, मैंने डोमेस्टिक वाले टर्मिनल पे जाना है या मैंने इंटरनेशनल वाले टर्मिनल पे जाना है। तो ये मुख्तलिफ स्टेट्स है। नो डाउट ये जो ब्लैक है ये एक्स्ट्रा, यानी कि एडिशनल एक्स्ट्रा है, मेनली आपका एयरपोर्ट ही है, लेकिन बाकी चीजें भी नोट, अगर आप थोड़ा सा आएंगे तरतीब से, अगर वेबसाइट की बात करते हैं, तो बाकी चीजें भी उसके अंदर कुछ ना कुछ टेक पार्ट करती हैं, वो स्टेट का हिस्सा है। इनिशियल स्टेट इस एजेंट की क्या होगी? एजेंट, अब वो वेबसाइट एक एजेंट है, वो यूजर बताएगा कि मैंने कहाँ से जाना है, मैंने लाहौर से फॉर एग्जांपल मदीना जाना है, तो वो यूजर बताएगा इनिशियल स्टेट अपनी, तो स्पेसिफाइड बाय द यूजर क्यूरी। एक्शंस, एक्शंस आपके क्या होंगे? जहरी बात है, आप फ्लाइट वहां से लेके स्टेट से आगे डेस्टिनेशन, जो आपकी गोल डेस्टिनेशन है, वहां तक पहुंचना चाहेंगे, लेकिन बीच में आपकी कनेक्टिंग फ्लाइट भी हो सकती है जो बीच में किसी और जगह पे उतरेगी। ये भी हो सकती है, अगर आप यूरोप वगैरह में फ्लाइट लेके जा रहे हैं तो हो सकता है पहले आप दुबई जाएं। इस तरह की बातें हो सकती हैं। तो एक्शंस क्या है? टेक एनी फ्लाइट फ्रॉम द करंट लोकेशन इन एनी सीट क्लास, कोई भी सीट क्लास हो सकती है, बिजनेस या इकोनॉमी, लीविंग आफ्टर द करंट टाइम, करंट टाइम के बाद, ये जो ऊपर बात है, ये अब ये एक्शंस हैं जो जो कि उन एक्स्ट्रा जो इंफॉर्मेशन जो आपने स्टेट के वक्त या टिकट बुक कराते वक्त आपने जब ये की थी, तो उन बातों का ख्याल रखते हुए ये फ्लाइट्स हैं। तो बहरहाल आप सिर्फ टेक एनी फ्लाइट लिख दें तो काफ़ी है, लेकिन ये चीज़ें मजीद स्पेसिफाई कर रही हैं। लीविंग एनफ टाइम फॉर विद इन एयरपोर्ट ट्रांसफर इफ नीडेड, अगर आप यूरोप जा रहे हैं और जर्मनी जा रहे हैं फॉर एग्जांपल, और बीच में आप दुबई में उतर गए, तो दुबई में एक एक फ्लाइट से उतरेंगे, दूसरे पे चढ़ेंगे, तो आपके पास एनफ टाइम होना चाहिए अगर आप एयरपोर्ट ट्रांसफर कर रहे हैं, ताकि लगेज वगैरह भी ट्रांसफर हो जाए। एनी ये एक्शंस होंगे। गोल टेस्ट, गोल टेस्ट है, ये भी यूजर ने बताना है कि मैंने जर्मनी जाना है या कहाँ जाना है, डेस्टिनेशन जो उसने। पाथकास्ट, अब एयरलाइन ट्रैवल वेबसाइट है, इसकी पाथकास्ट डिपेंड करेगी मॉनिटरी टर्म, पैसे, पैसे टिकट के पैसे कितने हैं। और अगर आप वो, आप जब खरीद रहे होते हैं टिकट वेबसाइट से, तो आप मुख्तलिफ टिकट्स देखते हैं, आप देखते हैं किसके पैसे कम हैं। और अगर बीच में कनेक्टिंग फ्लाइट है, बीच में वेट करना है, तो वेट टाइम किसका कम है। ये ना हो कि पूरा दिन मैं वहां पर बैठा रहूं। फ्लाइट कितना टाइम लेगी यहां से लेकर गोल तक। कस्टम और इमिग्रेशन प्रोसीजर, चलो वो तो मुख्तलिफ शहरों के, फॉर एग्जाम्पल बीच में अगर आप, कोई बंदा है जो रशिया से आ रहा है और इधर कहीं जा रहा है, कोई अफ्रीका, और बीच में पाकिस्तान आना है, तो पाकिस्तान वाले तो कस्टम और इमिग्रेशन के जो प्रोसीजर्स हैं उनके ऊपर तो लगा देंगे ना उसको देर।
तो अगर आप वो किसी ने दुबई जाना है तो वो दुबई वाला ज़्यादा प्रेफर करेगा पाकिस्तान आने के बजाय। तो इसलिए सीट क्वालिटी, ये वही पिछली बात, टाइम ऑफ डे, दिन का टाइम है या रात का टाइम है, किस टाइम पे है, टाइप ऑफ एयरप्लेन, एयरप्लेन की टाइप क्या है, छोटा त्यारा है या बड़ा त्यारा है, बोइंग है या पिछले वो छोटे फोकर टाइप हैं, फ्रीक्वेंट फ्लायर माइलेज, जब आप ट्रैवलिंग करते हैं तो फिर आपके नॉर्मली वो रिकॉर्ड भी होता है और आपके पास उन ट्रैवलिंग कंपनीज के आपके पास कार्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल आप तुर्किश एयरलाइन पे हैं, इतिहाद पे हैं, तो वो आपको कार्ड भी देते हैं जिसके अंदर वो आपके ट्रैवलिंग माइल्स सेव होते रहते हैं। फिर फ्यूचर में आपको उसका पॉइंट्स मिलते हैं, वो जो रिडीम करते हैं आप गिफ्ट भी ले सकते हैं या आप कॉस्ट कम करवा सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें। तो ये प्रॉब्लम डेफिनेशन है एयरलाइन ट्रैवल वेबसाइट की, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसी तरह आगे जाएं तो और बहुत से यहाँ पे मैंने लिखा है ट्रैवलिंग सेल्समैन पर्सन। ट्रैवलिंग सेल्समैन पर्सन क्या होता है, जिसमें आप वो जो ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन है उसकी कोशिश होती है कि मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और मेरे रास्ते में यानी कि जितने भी सिटी आते हैं मैंने सबको विजिट करना है और वापस यानी कि अपने पॉइंट पर आ जाना है। बहरहाल सारे सिटीज को विजिट करना है और शॉर्टेस्ट पाथ वो सिलेक्ट करता है उसमें से। तो वो मैं कह रहा हूँ इसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन खुद बनाए। VLSI लेआउट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है, सर्किट इंटीग्रेशन, सॉरी, तो सर्किट इंटीग्रेशन, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें एक चिप है और आप देख रहे हैं पहले बड़ी चिपें होती थी, अब दिन ब दिन छोटी होती जा रही हैं। तो मसला क्या है कि आपने वो सर्किट जो है वो छोटी सी चिप के ऊपर बहुत से मिलियंस ऑफ कंपोनेंट्स और कनेक्शंस आपने उस चिप के ऊपर लगाने हैं और उसके अंदर सर्किट डिलेज भी ना हो, एक्स्ट्रा जो कैपेसिटेंस प्रोड्यूस होती है उसको भी रिड्यूस करे और मैक्सिमाइज मैन्युफैक्चरिंग यील्ड और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स भी बने। तो इसको भी आप डिफाइन करें। रोबोट नेविगेशन इज अ जनरलाइजेशन ऑफ द रूट फाइंडिंग विद इन एन इन्फिनिट सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस एंड स्टेट्स। ये सिंपल नेविगेशन जो आपकी गाड़ियों में भी होती है, इसको आप रोबोट समझ लें, बाकी काम वही। तो इसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन दे, रूट फाइंड करना है उसको विद एन इन्फिनिट सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस एंड स्टेट्स। यहाँ पे जो गड़बड़ है वो इन्फिनिट सेट ऑफ पॉसिबल एक्शंस एंड स्टेट्स है। अच्छा, ऑटोमेटिक असेंबली है जिसमें सीक्वेंसिंग ऑफ कम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स बाय रोबोट, एक रोबोट है जो कि मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स को सीक्वेंस में लगा रहा है। तो या आप ये भी कह लें कि एक रोबोट है जो डिफेक्टिव पार्ट को वहाँ से निकाल रहा है, तो उसकी प्रॉब्लम डेफिनेशन दें। तो ये आप रीड इट बाय योरसेल्फ है। यहाँ से टॉपिक चेंज होगा इंशाल्लाह, ये हम थोड़ा सा सर्चिंग की तरफ चले जाएंगे और फिर इसको इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट लेक्चर में करूँगा। अभी तक कोई बात है तो पूछें। नहीं है तो फिर अल्लाह हाफिज।